जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं सहायक अध्यापक राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो DSSS TGT एंड PGT के ऊपर रहने वाला है। अब पार्ट है जिसमें दोस्तों पिछली वाली वैकेंसी के अंदर मिनिमम नंबर आपको लाने जरूरी थे अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार, जिसमें 40%, 35% और 30% क्राइटेरिया मिनिमम बनता है। लेकिन इस बार दोस्तों पार्ट ए के अंदर कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। आप अगर पार्ट ए के अंदर 2 नंबर भी लेकर आते हैं तो भी दोस्तों आपकी पार्ट भी चेक होगा और आपका रिजल्ट भी आएगा और दोस्तों आपका फाइनल रिजल्ट भी होगा। लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार मिनिमम आपको इतना इतना लाना था। अगर आप उससे कम भी लेकर आते हैं, पॉइंटों में भी कम लेकर आते हैं और आपका जो स्कोर है वो कट ऑफ से ज़्यादा है, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपके रिजल्ट के अंदर पास नहीं आता था लिखा हुआ। लेकिन इस बार दोस्तों ये जो क्राइटेरिया वो चेंज हो गया है। अब सिर्फ आपको पार्ट बी के अंदर अपनी कैटेगरी के अनुसार मिनिमम करना है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, देखिए 40%, 35% और 30%, ये चीज़ आपको करनी है। इतना तो दोस्तों आपको करना ही करना है। और पार्ट ए के अंदर कोई आपको मिनिमम मार्क्स यहाँ नहीं लाने हैं, मिनिमम क्राइटेरिया आपको दोस्तों फॉलो नहीं करना है। लेकिन फिर भी पार्ट ए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पार्ट ए को हल्के में मत लेना, क्योंकि सिलेक्शन जो कराएगा वो दोस्तों आपका यही कराएगा। तो अकेला सिलेक्शन भी नहीं कराएगा ये, लेकिन सिलेक्शन में सब योगदान देगा। 5 पोर्शन है यहाँ पर। 5 पोर्शन कौन कौन से ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैथ है दोस्तों 20 नंबर का, रीजनिंग है दोस्तों 20 नंबर की, इंग्लिश है दोस्तों 20 नंबर की कंपलसरी, हिंदी है दोस्तों 20 नंबर की कंपलसरी, और दोस्तों जीएस है 20 नंबर की कंपलसरी। ये 5 पोर्शन है। और जो यहाँ पर लेवल आता है वो ज़्यादा टफ भी नहीं होता और ज़्यादा आसान भी नहीं होता। जो एसएससी का पेपर होता है उससे थोड़ा सा आसान मिलेगा आपको देखने के लिए। जो रेलवे का पेपर होता है उसके इक्विवेलेंट ही आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो इतना टफ भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, मतलब एवरेज लेवल का यहाँ पर दोस्तों आपको पेपर देखने के लिए मिलता है। तो एक सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों का सब्जेक्ट सही है तो यहाँ पर फोकस करें सिलेक्शन अगर लेना चाहते हैं तो, ठीक है। और जिन लोगों का ये पार्ट अच्छा है वो अपने सब्जेक्ट पे स्पेशली फोकस करें, क्योंकि सिलेक्शन जो होता है ना वो एक गाड़ी की तरह हो गया है। अगर आप एक चीज़ में कमज़ोर होते हैं तो भी आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपसे बेहतर वाले का सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा। फिर आप अपनी गाड़ी को इस तरीके से लेकर चलिए कि आपके दोनों पहिए बराबर बराबर चलते रहें, जिससे आपको सिलेक्शन के अंदर कोई दोस्तों दिक्कत ना हो। अगर मैं बात करता हूँ कि मेरा जो स्कोर था दोस्तों, मेरा स्कोर 75 से ऊपर था 100 में से, क्योंकि मैं एसएससी का और रेलवे का स्टूडेंट रहा हूँ और रेलवे का एक्स एम्प्लॉय भी रहा हूँ, तो मेरा ये पोर्शन बहुत अच्छा था। हालांकि मेरा सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ क्योंकि मैं पॉइंटों के अंदर दोस्तों चूक गया, ठीक है। वो मैंने एक वीडियो के अंदर दोस्तों आपको बताया हुआ कि क्यों मेरे साथ में ऐसी इंसिडेंट हुई थी, जिससे मैं कम से कम 25-30 नंबर फालतू लाने के बाद भी फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया था मैथ के अंदर, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ। देखिए आपको ये चीज़ देखनी है, मैथ को अच्छी तरीके से पढ़ना, ज़्यादा टफ भी मत पढ़िए। रीजनिंग को अच्छी तरीके से पढ़िए, ज़्यादा टफ भी मत पढ़िए। ज़्यादा डीपली पढ़ने की आपको यहाँ जरूरत नहीं है। इंग्लिश पढ़िए, हिंदी पढ़िए, जीएस पढ़िए। जीएस पर ज़्यादा फोकस नहीं देना, करंट अफेयर पढ़ सकते हैं आप, छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जीएस ही पढ़ रहे हैं भाई, ये सिलेक्शन है जो आपको फुल में से फुल नंबर लाएंगे। मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, यहाँ आप खेलोगे 100 में से 100, यहाँ नहीं खेल पाओगे। जीएस में नसीब का खेल होता है जीएस का, और जीएस आसानी से तैयार होने वाली चीज़ नहीं है। मैथ कर सकते हैं आप। देखिए मैथ के द्वारा मैं आपको 10 वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा तो भी उसमें से आपका कंप्लीट फंस जाएगा। रीजनिंग की आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा तो भी उसमें से कंप्लीट फंस जाएगा। हिंदी इंग्लिश इतना टफ नहीं है, आपको इतना टफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पेशल चीज़ें पढ़नी है, कुछ चीज़ें बस। ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स खरीद लिया पूरा हिंदी का, उसे पढ़ रहे हो, नहीं भाई, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मोटा मोटा पढ़िए, किताब से पढ़ोगे तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि किताब बार बार पढ़िए एक चीज़ को, बार बार प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। पार्ट ए के कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट लगाइए। 5 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में आपको अंदाजा हो जाएगा कि पेपर का लेवल जो है वो किस लेवल का है और हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, देखिए आपको यहाँ पर पार्ट ए के अंदर कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। आप 2 नंबर भी लाते हैं तो भी आपकी कॉपी चेक होगी और आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन सिलेक्शन कराने में इस पार्ट का योगदान बहुत ज़्यादा है। देखिए कम से कम 70 प्लस, देखिए 70 प्लस अगर आप लाते हैं तो आपके सिलेक्शन में ये 4 चांद लगा देगा।
100 में से 70 प्लस लाते हैं, 65 प्लस लाते हैं, और अगर आपका पार्ट भी बहुत अच्छा है तो 60 प्लस 50 प्लस लाने पर भी आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। और अगर आपका पार्ट भी थोड़ा सा भी कमज़ोर है, हालांकि आपको मिनिमम क्राइटेरिया तो पास करना ही करना है, और पार्ट ए के अंदर आप अच्छा स्कोर करके फाइनल सिलेक्शन दोस्तों ले सकते हैं। तो आज की जो वीडियो रही थी वो सिर्फ यही है कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। मैथ को पढ़िए, ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग को पढ़िए, ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश को पढ़िए, जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये चीज़ आप पढ़ लीजिए। और हमारे द्वारा भी दोस्तों वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। लेवल का पढ़ाया जाएगा जितना आता है, उससे दोस्तों ज़्यादा नहीं। अगर आप लोग प्यार दिखाओगे तो ज़रूर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, आपके लिए टाइम निकालूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।